ठीक है ना, क्या कहते थे? तो इस प्रथा को क्या कहते थे? सबसे पहले ऋग्वेद काल में थी ये नियोग प्रथा, लिख देता हूं। तो क्या थी? नियोग प्रथा, यानी विधवा औरत हो, अकेली औरत हो, समाज में जो अकेली औरत थी वो अपने देवर के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, अपने परिवार की सहमति और खुद की सहमति के द्वारा अपने किसी भी देवर से, सगे संबंधित से, अपने योग्य किसी भी पुरुष को समझकर उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाती थी और उस संबंध से जो संतान पैदा होती थी, जिसके अनुसार वो संबंध बनाती थी, उस प्रथा को बोलते थे, क्या बोलते थे? नियोग प्रथा। लेकिन अब इस प्रथा के अनुसार जो नियोग प्रथा के दौरान जो संतान उत्पन्न होती थी उसको देखो ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद काल में क्या होता था? ऋग्वेद काल में क्या था? इससे उत्पन्न संतान को क्या बोलते थे? क्षेत्रज। क्या बोला जाता था? इससे जो संतान है तो क्षेत्रज है, क्षेत्रोजस, ठीक है, ये बोलते थे ऋग्वेद काल के दौरान। अब इसी दौरान नियोग प्रथा से उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में, शॉर्ट में लिख देता हूं भाई दोस्तों, देख लेना, है ना। अब इसमें क्या बोलते थे? इसको बोलते थे दधि सत्य, दधि सत्य। तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अलग अलग कर देता हूं। तो देखो, ऋग्वेद काल में थी नियोग प्रथा और उत्तर वैदिक काल में भी ये देखने को मिलती है। लेकिन सामाजिक जीवन में होता क्या है, उस समय समाज चलता कैसे था? तो देखो, समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई, विवाह किस प्रकार से थे उनके बारे में भी हमने आप लोगों से जानकारी साझा की है, ठीक है ना। नियोग प्रथा के बारे में बताया कि भाई ऋग्वेद काल के दौरान नियोग प्रथा क्या थी और उससे उत्पन्न संतानों को क्या बोला जाता था, जैसे क्षेत्रोजस, और उत्तर वैदिक काल में दधि सत्य और क्षेत्रोदस दोनों ही बोले जाते थे, ठीक है ना। अब उत्तर वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह भी थे। मैंने आपको बताया कि भाई विवाह कितने प्रकार के थे। अब बात अगर करें तो उत्तर वैदिक काल में विवाह तो थे, अंतरजातीय भी थे, हाँ अंतरजातीय भी थे। ये सभी हमने जो अभी आपको बताए ये उस समय जो विवाह प्रचलन में थे उनके बारे में, ठीक है। अंतरजातीय में मैंने आपको बताया अनुलोम भी था, प्रतिलोम भी था, नियोग प्रथा भी थी। इन्हीं सभी चीजों की जानकारी आप लोगों से साझा कर ली। अब अंतरजातीय की बात आती है, इसका प्रमाण क्या है कि भाई अंतरजातीय विवाह थे या नहीं थे, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, आर्य पुरुष प्लस शूद्र नारी की, यानी एक आर्य पुरुष, मैंने आपको बताया क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भी आर्य थे, तो आर्य जो पुरुष थे यानी व्यक्ति, मानव, आदमी, है ना, वो शूद्र नारी से भी शादी करते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब करते थे, इसकी चर्चा कहां पर है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अंतरजातीय के कर, ठीक है, आप नोट कर लेना। तो यहां क्या लिखता हूं मैं? अंतरजातीय, अंतर अब अंतरजातीय क्या थे? अंतरजातीय के प्रमाण उत्तर वैदिक काल में कैसे मिलते हैं? क्योंकि विवाह की बता दी, ठीक है ना, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की भी बता दी, ठीक है ना, उनसे उत्पन्न संतानों की भी बताई, पर अंतरजातीय विवाह के सबूत कहां पे हैं? तो देखो, इसका सबूत क्या है कि उच्च वर्ण का जो आर्य थे वो निम्न वर्ण यानी निम्न स्तर की शूद्र नारी के साथ भी वहां पर विवाह करते थे। इसकी सबसे पहले जो हमें जानकारी है वो है तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। अब तैत्तिरीय संहिता किसकी है भाई? ये जो जानकारी मिलती है किसकी? तो देखो, ये जो जानकारी है ये तैत्तिरीय क्या है? ये कृष्ण यजुर्वेद का ही एक भाग है तैत्तिरीय, ठीक है ना। जैसे मैत्राणी है, मैंने आपको बताया ना मैत्राणी संहिता, तो देखो मैत्राणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद की है, उसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता भी ये भी एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद का, ब्राह्मण ग्रंथ भी है और उपनिषद भी है ये, ठीक है ना। तो कहां पर मिली? कृष्ण यजुर्वेद में। तो कृष्ण यजु,
शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ भी है और उपनिषद भी है, ठीक है। सारी चीज नोट कर लेना आप, ये चीज एक साथ ही बता देता हूं मैं। अंतरजातीय के सबसे पहले देखो यहां पर साक्ष्य मिल गए, उसके बाद में कहां पर मिलते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण किसका, ये भी यजुर्वेद का, कहाँ का, ये भी यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इसमें अंतरजातीय के क्या साक्ष्य मिले कि भाई उस समय उत्तर वैदिक काल में होते थे ना, नहीं। तो इसमें एक क्या थे, इसमें जानकारी मिलती है, ऋषि थे एक, ठीक है ना। एक ऋषि कौन थे, वो थे चेतवन्य, ठीक है ना, ये ऋषि थे चेतवन्य। शतपथ ब्राह्मण बताता है कि अंतरजातीय विवाह थे, किससे हुई थी इनकी, इनने शादी जो की थी ना उस समय, विवाह जो किया था, राजा थे सरियात, ठीक है ना। कौन थे राजा, राजा थे सरियात, राजा, राजा थे सरियात। अब इनों की पुत्री थी, और इनकी पुत्री जो थी उसका नाम तो सुकन्या, क्या थी, पुत्री, ठीक है ना। तो इन्होंने की थी सुकन्या से शादी, ठीक है ना। कहा ये ऋषि, ऋषि कौन होते थे, ब्राह्मण। राजा कौन होते थे, क्षत्रिय। तो इन्होंने भी किससे की थी, तो चेतवन्य ने की थी सुकन्या से शादी। इसका प्रमाण कहां पे मिलकर, शतपथ ब्राह्मण में मिल गया, ठीक है ना। अब ये तो हो गई सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से शादियां होती थी, उसके सारे सबूत आप लोगों से हमने साझा किए। अब बात करते हैं कि भाई देखो उस समय जो राजा थे वो भी तो विवाह के संबंध में बनते थे ना, वो भी तो शादी करते थे। जब वो शादी करते थे तो मेरे प्यारे साथियों, बीच में एक बात दोहराऊंगा कि चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब राजा की रानियां होती थी, और जो रानियां होती थी वो क्या करते थे, तो राजा की देखो स्तर क्या था, राजा की रानियां होती थी, तो राजा की प्रधान रानी यानी पहली रानी को क्या कहा जाता था, तो देखो राजा की उस समय रानियां थी, राजा की रानी थी, और रानी की पहली रानी यानी पहली यानी प्रधान, प्रधान रानी को उस समय क्या कहते थे, तो महिषी, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में। अब राजा भी विवाह के संबंध में बनते थे, भाई राजा भी तो शादी करते थे। जब राजा करते थे तो राजा की रानियां होती थी, अब रानियां होती थी तो राजा की प्रधान रानी को, यानी राजा की रानी जो होती थी ना, प्रधान लिख देता हूं मैं, वो होती थी महिषी, ठीक है। और अन्य रानी भी होती थी इनकी। अब पहली रानी तो महिषी, और राजा की अन्य रानियां, देखो विवाह समाज के स्तर पर बता रहा हूं भाई, समाज भी इस तरीके से हो तो ठीक है ना। अन्य रानियां को क्या कहते थे उस समय राजा की, अन्य रानी, क्योंकि शादी करते थे। तो अन्य जो रानी थी उसमें क्या है, जो राजा की अन्य रानी थी, देखो उसमें क्या थी, एक थी पृथ्वी कीर्ति, कौन सी थी, पृथ्वी कीर्ति, ठीक है ना। तो पृथ्वी कीर्ति, अब पृथ्वी कीर्ति कौन होती थी, ये वो रानियां होती थी जो बच्चों को जन्म ना देने वाली होती थी। यानी राजा की जो अन्य रानी थी उनमें से एक रानी का नाम था पृथ्वी कीर्ति। सामाजिक स्तर पर बात करेंगे, क्योंकि समाज में राजा भी रहते थे, और राजा रहते थे तो देखो सभी तरीके की शादी होती थी, अनुलोम प्रतिलोम अंतरजातीय विवाह थे, अंतरजातीय विवाह थे तो राजा भी विवाह करते थे, और राजा विवाह करते थे तो राजा की एक से ज्यादा रानियां होती थी। आज जब ज्यादा रानियां होती थी तो फिर क्या करते थे, तो राजा की प्रधान रानी कौन सी थी, तो महिषी, दूसरी पृथ्वी कीर्ति, ठीक है ना। पहली रानी महिषी कहलाती थी, दूसरी रानी पृथ्वी कीर्ति। अब ये पृथ्वी कीर्ति होती कौन थी, पृथ्वी कीर्ति वो रानियां होती थी जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, ठीक है, इसीलिए उन्हें पृथ्वी कीर्ति। दूसरी जो रानी होती जो सुंदर रानी होती थी, ठीक है ना, तो ये तो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती थी, और सुंदर रानी को वो क्या बोलते थे, बबता, ठीक है ना। जो सुंदर रानियां होती थी राजा की, ये होती थी सुंदर रानी, ठीक है ना, सुंदर रानी। अब समझ गए होगे, ये बच्चे नहीं दे, बच्चे पैदा नहीं करते थे, बच्चे पैदा नहीं,
ठीक है, और ये पहली रानी। ठीक है, अब समझ गए हो गए आप सारी चीजें विस्तार से, क्योंकि भैया इन्हीं स्तर में राजा भी तो है, अब ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसके बाद में कौन सी थी? पालागली। इसके बाद में राजा की कौन सी रानी थी? पालागली। पालागली कौन सी होती थी? विदुषी, विदुषी रानी। अब विदुषी रानी का मतलब क्या है? विदुषी कौन थी? पढ़ी लिखी। कौन थी? पढ़ी लिखी। ठीक है ना, तो राजा के भी बहुत सारी रानियां थी और सभी के अलग अलग, उस समय उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। सामाजिक जीवन इस प्रकार से था। ठीक है ना, समाज में राजा की पहली रानी को तो महिषा कह देते थे सामाजिक स्तर पर। दूसरी रानी होती जिससे बच्चे पैदा ना होते थे तो फिर भी कीर्ति रानी कहा जाता था। अब राजा तो इन बातों को, राजा के साथ साथ जनता भी तो कहती होगी, जनता भी तो इनके बारे में जानती होगी, तभी तो ये सामाजिक जीवन के बारे में आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। और उस समय अविवाहित पुरुष जो थे, देखो सामाजिक जीवन कैसा था कि जो शादी नहीं कर पाते थे पुरुष, जिनकी शादी नहीं होती थी और वो जीवन भर अविवाहित, ठीक है ना, आजकल के जैसे गांव वाली भाषा में बोल दें, ठीक है ना, जिनकी शादी नहीं होती उन्हें कह देते हैं ना कि छेक दिया या फिर रंडुआ है, तो एक तरीके से। ठीक है ना, कुल मिलाकर हम बात ये करेंगे कि जिनकी शादी नहीं हो पाती थी वो जो मनुष्य हैं वो यज्ञ नहीं कर पाते थे, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना, अब दूसरी घटना क्या थी समाज में कि देखो बहु विवाह प्रचलन तो था, यानी एक आदमी बहुत सारी रानियों को रख सकता था, यानी पत्नियों को रख सकता था। राजा रानियों को रख सकते थे और मनुष्य पत्नियों को रख सकता था, है ना, लेकिन कोई भी स्त्री एक से ज्यादा पुरुष नहीं रख पाती थी। क्या थी? एक से ज्यादा उस समय उत्तर वैदिक काल के दौरान नहीं रख पाते थे। देखो बहुविवाह प्रचलन का जो साक्ष्य है वो ऐतरेय ब्राह्मण में है, और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का है। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का है, मैं मुंह जवानी बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती थी, लेकिन किसी भी पत्नी के कई पुरुष नहीं हो सकते थे। ये जानकारी किसमें है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। मेरे प्यारे साथियों, फिर मैं एक बात आपसे दोहराऊंगा, चैनल नया है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।